हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है कि रोज़ मॉर्निंग में स्टूल सही से पास नहीं होता, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी कुछ आप ट्राई कर चुके हो, मेडिसिन, गर्म पानी, त्रिफला, सब कुछ, फिर भी प्रॉब्लम वही का वही है। इस वीडियो में ना मैं आपको कोई मैजिक शेयर करूंगी, ना कोई स्यूडो साइंस शेयर करूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, एंड जो भी वर्ल्ड में इसके बारे में रिसर्च हुई है उसके बेस पे हम बात करेंगे। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली होता क्या है। सबको लगता है कि रोज मॉर्निंग में स्टूल पास होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन है। ऐसा नहीं है। वीक में 3 बार से कम आप स्टूल पास करने के लिए जाते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आते हो। कई लोगों को रोज स्टूल पास होता है, फिर भी ब्लोटिंग रहता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और स्टूल पास करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, फुल्ली इवैक्यूलेशन नहीं होता, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। आप कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आते हो। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आजकल लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है फाइबर स्ट्रेटेजी। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि फाइबर कैसे काम करता है और कितने टाइप के फाइबर होते हैं। फाइबर एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है, जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है हार्ड में से, जिससे कि वो इजीली पास हो जाए। इसमें जो आता है वो आता है एक तो इसबगुल, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, एप्पल विथ पील, बनाना, बीन्स, ओट्स, ये सब सॉल्युबल फाइबर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, इसबगुल ले रहे हो तो वो ड्राई ही लेने लगते हैं। जब आप सॉल्युबल फाइबर लेते हो और उसके साथ हाइड्रेशन का नहीं सोचते हो, मतलब कि आप एसेंशियल अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं करते हो, तो वो सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन को और ख़राब कर देता है। क्योंकि आप सोचो कि सॉल्युबल फाइबर एक स्पंज जैसा होता है, उस स्पंज में आप पानी डालोगे तो वो इजीली कहीं से भी निकल जाएगा। लेकिन अगर वो ड्राई ही रखोगे स्पंज तो वहाँ पे वो स्टक हो जाएगा। उस तरह से सॉल्युबल फाइबर काम करता है। तो जब भी सॉल्युबल फाइबर लो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखिए। दूसरा जो होता है वो होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो आपके स्टूल को बल्क देता है, जिससे कि आपका जो स्टूल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से इजीली पास हो सके। तो उसमें जो आता है वो होती है लीफी वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, व्हीट ब्रान, होल ग्रेन्स, ये सब इनसॉल्युबल फाइबर में आता है। कई लोग सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर दोनों यूज करते हैं, जो कि अगर आप एक्सट्रीमली यूज नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल है। बाद में जो आता है वो होता है हाइड्रेशन मिस्टेक। लोगों को लगता है कि ज्यादा पानी पीने से हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। ये कुछ लेवल तक सही है। हमारी बॉडी को पानी के साथ साथ मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, मूवमेंट एंड डाइजेस्टिव फूड की भी जरूरत होती है, तो अकेले पानी से ये काम नहीं होता। काफ़ी लोगों को लगता है कि कार्बोनेटेड वाटर, जो कि हम सोडा या ऐसा बोलते हैं, वो लेने से हमारा कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को IBS है, एसिड रिफ्लक्स आता है, तो उन लोगों के लिए ये कार्बोनेटेड वाटर लेने से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो दूसरी ये बात भी ध्यान रखनी है। तीसरी जो बात ये सेक्शन में आती है कि लोग ड्राई फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे हो गया प्रोसेस्ड फूड और बाहर के जो फ्रेंच फ्राइज है, मैदे से बनी आइटम्स है, वो सारी ड्राई होती है, जिससे हमारी बॉडी में जो भी स्टूल बनता है वो ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसे बॉवेल की वॉल पे वो चिपक जाएगा और वहाँ पे वो रोटन होगा, तो उसमें से गैस बनेगी और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी और ब्लोटिंग होगी। इसीलिए हमें हमारे डाइट में लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब ऐड करने चाहिए। दूसरा सेक्शन जो आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है न्यू गट हीरोज। काफ़ी सारे इसमें रिसर्च हुए हैं और काफ़ी सारे पेपर प्रेजेंट हुए हैं, जिससे हीरो जो आते हैं वो फ्रूट है कीवी, पपाया, चिया सीड, आंवला एंड कोकोनट वाटर प्लस चिया सीड एंड फनेल टी।
ये सब जो है उसे हम किसी ना किसी तरह से ऐसे ही खा सकते हैं और उसका ड्रिंक भी बना सकते हैं। जैसे गूसबेरी मतलब कि आंवला का रस निकाल लो और उसमें से 2 to 3 गुना उसमें पानी डाल के उसे डाइल्यूट करके पीना चाहिए। फनेल टी बनाने के लिए एक बाउल में पानी गर्म करके फनेल सीड डाल के उसकी टी बना के आप पी सकते हो। कीवी को आप ऐसे ही खा सकते हो। कोकोनट वाटर में चिया सीड डाल के फिर आप उसे ले लो तो भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। ये सब गट हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में ये सुपर हीरोज हम मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गट माइक्रोबियम रिवॉल्यूशन। हमारे गट में काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करने के कारण हमें स्टूल पास करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो उसमें से स्टूल उसकी क्वांटिटी कंसिस्टेंसी सब सही रहेगी तो वो इजीली पास हो जाएगा। तो उसके लिए गट माइक्रोब इंक्रीज करने वाले फूड लेने चाहिए थे। उसका नेचुरल सोर्स होता है योगर्ट में, घर के बनाए हुए अचार में, किमची में। नेक्स्ट जो है वो है 10 मिनट्स रूल्स। तो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और कॉज है इनएक्टिविटी। तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा जो बॉवेल है वो भी मसल से ही बना हुआ होता है। तो मूवमेंट हेल्प्स मूवमेंट, मतलब मूवमेंट करते हो तो अपने आपके बॉवेल में भी डाइजेशन हो रहा है वो क्विक होगा। उसके लिए आपको कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आपको सिर्फ खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉकिंग करना है। अगर आपको वॉकिंग नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह पे कुछ योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो होता है रॉन्ग टॉयलेट पोस्चर। हमें पता है कि पहले इंडिया में इंडियन टॉयलेट आज भी कई जगह पे यूज़ होते हैं और मोस्टली लोग मॉडर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो जब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उस पोजीशन में हमारे जो रेक्टम के पास प्यूबो रेक्टालिस मसल्स होता है वो रेक्टम को बेंड कर देता है, जिससे कि स्टूल सही से पास नहीं होता। जबकि हम जब इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमारा पोस्चर जो होता है उस तरह से सेट होता है कि रेक्टम जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है और स्टूल इजीली पास हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको ऐसा नहीं बता रही कि आप वेस्टर्न टॉयलेट छोड़ के इंडियन टॉयलेट यूज़ करो, लेकिन आप वेस्टर्न टॉयलेट में भी आपके पैरों के नीचे आप एक स्टूल रख सकते हो, जिससे आप सिमिलरली जो भी इंडियन टॉयलेट में पोस्चर होता है वही पोस्चर मेंटेन कर सकते हो और विदाउट स्ट्रेन, विदाउट कोई स्ट्रगलिंग आप इजीली स्टूल पास कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो है कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग होती है, स्टूल पास करने के बाद एब्डोमिनल पेन होता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो गया है, सडनली आपको पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था एंड आफ्टर 50 आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, फिर वॉमिटिंग भी है उसके साथ, एनीमिया भी, और आपके फैमिली में कोई कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कई बार कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल ना होके IBS, थायराइड, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसी के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये आप एक कंडीशन नॉर्मल करोगे तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है, तो तब आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मैंने जो भी आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए और जो भी सॉल्यूशन बताए, जो भी फूड बताए, उसको आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दो, जिससे कि आप एक नॉर्मल रूटीन क्रिएट करोगे और उस पर कंसिस्टेंसी रखोगे तो श्योरली आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर पाओगे। अगर कॉन्स्टिपेशन को दूर कर पाओगे तो आपके बॉडी में, जैसे कि आपका मूड हो गया, आपकी स्किन हो गई, सब में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। साथ में आपके परफॉर्मेंस में भी आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे इस वीडियो के रिलेटेड कोई लोग हैं तो प्लीज़ उसे शेयर भी कर देना। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।